स्वाति श्रीवास्तव। और बड़ी खबर दिल्ली से, नगर निगम चुनाव के लिए काउंटिंग का दौर जारी है। नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। एमसीडी के 250 वार्डों के लिए मतगणना का दौर जारी है। 8 बजे से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इन रुझानों से हम लोग 180 से पार जाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप सब वोटर भी हैं, तो 230 तक भी जा सकते हैं। आई थिंक एग्जिट पोल्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स। तो देखिए, एग्जिट पोल के जो आंकलन था, वो आंकलन कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, उसके हिसाब से कह सकते हैं कुछ स्थिति, जो तस्वीर है वो क्लियर होती जा रही है। उसके हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, वो उसके हिसाब से आप अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। आज आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे। मतगणना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली के 42 केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। सभी काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है। आज एमसीडी के नतीजे आएंगे। आज ये पूरी तरीके से तय हो जाएगा कि दिल्ली की बादशाहत, दिल्ली में बीजेपी की बादशाहत कायम रह पाती है या फिर आम आदमी पार्टी इसमें खलल डालने जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बेहद सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो काउंटिंग का दौर है वो लगातार जारी है। एमसीडी के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। कांग्रेस महज 2 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य को रुझानों में फिलहाल कोई सीट मिलती दिख नहीं रही है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे है। एमसीडी चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। पहला रुझान 8:10 पर आया है और इस चुनावी नतीजे पर सब पार्टियों की पैनी निगाहें लगातार टिकी हुई है और लगातार एमसीडी चुनाव की मतगणना से जुड़ा हर अपडेट इस वक्त भारत समाचार आपको बता रहा है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। 250 वार्ड में 50 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार है। एमसीडी चुनाव के लिए मतगणना का दौर लगातार जारी है। दिल्ली एमसीडी का बजट 15,000 करोड़ का होता है और ऐसे में इस बड़े बजट के जरिए कई सारे विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता है और इन विकास कार्यों के आधार पर तमाम पार्टियां जनता से वोट की अपील करती हैं। बीजेपी ने भी जमकर रोड शो किए, रैलियां की। तमाम जो दिग्गज नेता थे बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पहुंचे, दूसरे अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री आए यहां पर प्रचार करने। और ऐसे में जो 15 साल का हिसाब है वो बीजेपी किस तरीके से जनता के सामने रख पाती है, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड होगा बीजेपी का, ये देखना बाकी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, तमाम एग्जिट पोल्स में यह आकलन किया गया कि आम आदमी पार्टी इस बार तमाम पार्टियों का सफाया करेगी। आम आदमी पार्टी की बढ़त होगी और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी की बढ़त बरकरार है। रुझानों में, शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आगे चल रही है। तो इस बार 3 नगर निगमों को मिलाकर 272 वार्ड पहले थे। परिसीमन के बाद इन तीनों नगर निगमों को मिलाकर एमसीडी बनाई गई और कुल वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है, यानी कि परिसीमन में बदलाव हुआ है। और इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी या फिर बीजेपी चुनाव के नतीजों के साथ साफ हो जाएगी, ये अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्वाति पाठक जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर और ज्यादा अपडेट देंगी। स्वाति, और क्या जानकारी है? शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त। स्वाति, आपको आवाज मिल रही? रुझान क्या है स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी भी जो है सीधे तौर पर टक्कर आम आदमी पार्टी को दे रही है। यानी जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे तस्वीरें और साफ होगी। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अभी जो मुकाबला है वो बराबरी का नजर आ रहा है। अभी का जो मुकाबला है, अभी अगर शुरुआती रुझानों की बात की जाए तो ना बहुत ज्यादा आगे बीजेपी है ना आम आदमी पार्टी, दोनों बराबरी की स्थिति में है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कई जो शुरुआती रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन चुनाव आयोग के अगर मुताबिक हम देखते हैं तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जश्न की कोई तैयारी नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिस तरह से शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें तैयारी भी शुरू आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। नीले गुब्बारे लगा दिए गए हैं, पीले गुब्बारे लगा दिए गए हैं, मंच बनाया जा रहा है जिससे जब तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी उसके बाद किस तरह से जश्न मनाना है उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी कार्यालय में शुरू हो चुकी है। यानी आम आदमी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है पार्टी की एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में किसी भी तरह की जश्न की कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि और जब तस्वीरें साफ होंगी उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई जश्न मनाया जाएगा। लेकिन लगातार जो प्रवक्ता है वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अभी भी आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी भी है कि एक बार फिर से एमसीडी में बीजेपी की वापसी होने जा रही है। क्योंकि पिछले 15 सालों में विकास कार्य किया गया है, जनता के मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी ने काम किया और इसी वजह से जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी। अब इन दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। तीसरे नंबर जो है कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रही थी, इस बार पार्टी कहां रहेगी ये देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि अंतिम छोर पर जो है वो प्रचार किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और बीजेपी की बात करते हैं तो जमकर प्रचार किया गया। बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जमकर रोड शो किया गया, जनसभाएं की गई, जनता से सीधे कनेक्ट हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए थे, ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे और जनसंपर्क अभियान चलाया गया कि किस तरह से जीत हासिल बीजेपी की एमसीडी में हो सके। लेकिन और थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तस्वीरें सीधे तौर पर थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जोर आजमाइश इस बार चुनावों में अगर एमसीडी में देखा जाए, स्वाति, खूब देखने को मिला। जमकर प्रचार प्रसार किया गया, लोगों की तरफ से रैलियां की गई, रोड शो किए गए, यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो नतीजे होंगे उसके बाद जो 2024 की स्थिति है, खास तौर से दिल्ली, ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। स्वाति, देखिए जाहिर सी बात है कि एक संदेश 2024 के लिए भी होगा और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार इस बात को कहा भी है कि एमसीडी चुनाव के जो नतीजे होंगे वो पूरे देश को मैसेज 2024 के लिहाज से जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है शुभेंदु जी, एक बार बातचीत कर लेते हैं। जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी एमसीडी में? देखिए स्वाति जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमको अभी 1-1.5 घंटा और इंतजार करना चाहिए। सबसे पहले बैलेट पोस्टल बैलेट निकले तो उसमें ये कहा गया कि वो आगे हैं, उन्होंने पार्टी करनी चालू कर दी। हम सब लोग डिसिप्लिन लोग हैं और अगले 1-1.5 घंटे के बाद सही स्थिति आएगी और उसके हिसाब से यदि जनता ने हमको हमारा स्वागत किया है, जनता ने हमको कॉन्फिडेंस डेवलप किया हमारे ऊपर, तो हम सरकार बनाएंगे और जैसा भी होगा उसको निपटेंगे। अभी अति उत्साह में या अति गुस्से में, अति नाराजगी में हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। हमको 1-1.5 घंटे और संयम बना के रखना चाहिए। लेकिन देखने को तो मिलता है शुभेंदु जी की जब जब नतीजे आते हैं, राज्यों में भी आए हैं, बीजेपी की तैयारी पहले से होती है जश्न को लेकर, लेकिन कार्यालय में किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जीत को लेकर सवाल यहाँ पर मेरा है और ले लीजिएगा कि 15 साल से बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा, क्या इस बार क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर पड़ गया? देखिए सवाल ये है कि 15 सालों तक आप लोग एमसीडी में रहे, इस बार कॉन्फिडेंट जो है बीजेपी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, इसकी वजह क्या लग रही है? कॉन्फिडेंस पूरा था, पर जो एग्जिट पोल आए और सभी एग्जिट पोल हमारे विरुद्ध दिखाई दे रहे थे, तो कॉन्फिडेंस तो लूज होने का सबका लगता है। हम लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर जब हम देखने गए और हम लोगों ने, चूंकि हम संघ और डिसिप्लिन वर्कर्स हैं, तो हमने देखा कि लोग हमारे लिए काफी डेप्थ में काम कर रहे थे और लोगों का रुझान बहुत अच्छा था। या 2017 में जो केजरीवाल का था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको लेके के लगता था यार कि कुछ भी हो, बातें कुछ भी आ रही हो, एग्जिट पोल कुछ भी आ रहे हो, पर हम कहीं ना कहीं जब कल रिजल्ट आएगा तो हम अपने अच्छे नंबर लेके आएंगे, ऐसा लगता है।
फिर भी हमको 1-1.5 घंटे बैठ के और इंतजार करना चाहिए, फाइनल आना चाहिए, क्योंकि लगभग 40 से 50 सीटें ऐसी होंगी इस 250 में जो 50 वोटों से मार्जिन से जीती और हारी जाएंगी। इसलिए वो बड़ा क्रिटिकल है। और 50 वोट मतलब आप समझिए लगभग 20%। तो 20% सीटें ऐसी हैं जो कम मार्जिन से जीती जाएंगी। कितनी सीटों की उम्मीद अभी कर रहे हैं 250 में से? हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो 125 से लेके 180 के बीच में कहीं पे भी फिगर हो सकता है। अगर सरकार बनाते हैं तो इसकी वजह क्या रहेगी, और अगर एमसीडी से बीजेपी जाती है तो इसकी वजह क्या रहेगी? एक और सवाल। पहला तो यदि हम सरकार बनाते हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि केजरीवाल जी जो दिखाते हैं, उनके दांत जो हाथी के जो दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। किस तरीके से उन्होंने कट्टर ईमानदार अपने को कहते कहते उन्होंने कट्टर बेईमान हो गए। दूसरा मेरा ये कहना है एक और चीज़ का कि हम यदि नहीं आए किसी कारण बस, तो हमको ऐसा लगता है कि 15 साल लोगों ने हम पर देखा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नाराजगी रह जाती है काम करते हुए, शायद उसके कारण। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी हैं। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ, हमने बड़ी मेहनत के साथ जनता के बीच में काम किया, और जो कमी रह गई होगी उसको भी आगे पूरा करेंगे। देखिए, साफ तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है कि तस्वीरें बदलेंगी। जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है, भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ हो अभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे जो है तस्वीरें साफ होंगी और एक बार फिर से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। ये बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है साफ तौर पर। लेकिन स्वाति, ये बता दें आपको कि किसी भी तरह की कोई तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में फिलहाल नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है, और इसी अपडेट आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। लगातार अपने दर्शकों को अपडेट बता रहे हैं एमसीडी चुनाव से जुड़े हुए।